अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और इस फिजिक्स में हम यूज कर रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं सिमुलेशन को। आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले जरा इस सिमुलेशन को ऑब्जर्व करें और देखिए। आपने देखना है कि ये किस किस्म की मोशन कर रही है, स्पेशली वो गाड़ी जो येलो कलर्स में यहां पे शो की गई है। जी, येलो कलर की गाड़ी को आप इसकी मोशन को ऑब्जर्व करें। जी, आपके माइंड में कुछ सवालात आ रहे होंगे। हम इस सिमुलेशन को देखने के बाद अब देखेंगे कि आपका कंसेप्ट क्या बनेगा, और आप जानने की कोशिश करें कि ये जो मोशन है इसके अंदर खास तौर पे येलो गाड़ी के अंदर ये किस किस्म की मोशंस हैं। ये जी हाँ, तो इसमें जनाब, इसमें है कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। जी हाँ, रोटेशनल मोशन। और इस टॉपिक में हम देखेंगे, जैसे ये रोटेट कर रहा है, हम इसमें जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, एंगुलर पोजीशन एंड रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिजिड बॉडी अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर ट्रांसलेशनल क्वांटिटी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड बस इतना। और मे भी हम लिटिल बोर्ड टच करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। तो जनाब, अब हम इन सारी चीजों को लेते हैं वन बाय वन। एंगल एंड रेडियन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। व्हाट इज द सर्कमस्टेंस? सर्कमस्टेंस, तो ये देखें, ये जो था, ये इसका एस जो है वो सर्कमस्टेंस है ये, और ये किसके बराबर है? ये हमारे पास आर दे दिया गया है। और एस किसके बराबर है? 2πr। किसके? 2πr के। और अगर दूसरे लफ्ज हमने देखना हो तो 2π जो है वो हमारे किसके बराबर है? S/R। यानी अगर आपने ये मालूम करना हो कि ये जो है इसके सर्कमफ्रेंस में और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो वो इज इक्वल टू है 2π के। V can be defined as the arc length S along a circle divided by radius R. So theta is equal to, इसके बराबर आ गया। हम कहते हैं कि ये जो एंगल है 2πr, इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू S/R। थीटा कैन बी डिफाइंड एज द आर्क लेंथ एस सर्कुलर डिवाइड। तो थीटा, ये जो थीटा है, ये भी थीटा, सॉरी, ये थीटा इज ए प्योर नंबर बट commonly is given in the artificial unit। और वो आर्टिफिशियल यूनिट कौन सा है? वो है रेडियन। कौन सा यूनिट है? रेडियन। तो आपने देखा एंगल, व्हाट इज द एंगल एंड रेडियस, रेडियन, ये क्या चीज है? whenever, अब देखिए, whenever rotational equation you must use angle expressed in radian।
अब कन्वर्जन पे देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू है 360 और पाई किसके बराबर आ जाएगा? पाई हमारा आ जाएगा 180 डिग्री के। इसके ऊपर ये डिग्री लिख लीजिए, डिग्री है। कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, 1 थीटा रेडियन इज इक्वल टू है पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई थीटा। कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन से डिग्री जब बदलेंगे, ये हमारे पास रेडियन है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये चीज 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन जो है वो हमारे पास आता है 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। आप यहाँ से भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से भी 2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ जब यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 बार, तो 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? 1 रेडियन हमारा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। जब हम इसको हल करेंगे तो 1 रेडियन हमारा आ गया, 1 रेडियन हमारा किसके बराबर आ गया? 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन बराबर किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री। इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट। A rigid object is one that is non-deformable, जो तब्दील ना, जो हो ना सके, जिसकी फॉर्म चेंज ना हो सके। The relative location of all particle making up the object remain constant, और इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे इस रिजिड बॉडी पे वो कांस्टेंट पे रहेंगे। कहाँ पे? कांस्टेंट फासले पे रहेंगे। जो यहाँ पे हैं वो यहाँ रहेंगे, और जो ऑल रियल ऑब्जेक्ट आर डिफॉर्मेबल। लेकिन ये एक हकीकत है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हैं वो डिफॉर्मेबल है, यानी उनको तब्दील किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक उनको तब्दील किया जा सकता है। बट द रिजिड ऑब्जेक्ट बॉडी इज वेरी यूजफुल इन मैनी सिचुएशन वेयर देयर इज ए डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल। और ये मॉडल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। दिस सिंप्लीफिकेशन लॉ एनालिसिस ऑफ द मोशन ऑफ एक्सटेंड, कि हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जो नॉन डिफॉर्मेबल है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम मफरूज़े पे लेके अपने काम को आगे चलते हैं। रिकॉल डायमेंशन पोजीशन हमने पढ़ा था। व्हाट्स द मोशन, चेंज पोजीशन और टाइम, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ पोजीशन along a straight line, define a state point, starting point origin x relative to origin direction positive, right or up, negative, left or down, it depend upon t is equal to 0, start x equal to t does not have to be 0. पोजीशन हैज यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, इसका यूनिट कौन सा है? मीटर। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी और ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पोजीशन, डायमेंशनल पोजीशन की बात कर रहे हैं और इसके बेसिक कंसेप्ट की हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखा पॉजिटिव जाए, x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है +2.5 और इसका मतलब है x इज इक्वल -3, ये हमें पोजीशन दे रहे हैं दोनों। अभी पोजीशन का कंसेप्ट रिकॉल करने के बाद आप देखिए एंगुलर पोजीशन, पहले तो हमने पोजीशन की बात की थी, अब हम करते हैं एंगुलर पोजीशन की बात। तो एंगुलर पोजीशन में आपने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर। चूज ए फिक्स रेफरेंस लाइन पॉइंट P एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक R पॉइंट, चूज ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हमने यहाँ पे चूज कर लिया। एज ए पार्टिकल मूव द ओनली कोऑर्डिनेट दैट चेंज इज थीटा। और क्या चेंज हो जाएगी? मिसाल के तौर पे अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है
तो क्या चेंज हो जाएगा, ये एंगल थीटा यहाँ पे दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा जो है वो चेंज होगा। एज द पार्टिकल मूव थ्रू थीटा इट मूव थ्रू द आर्क लेंथ, और ये एक इस आर्क लेंथ में चेंज करेगा। द एंगल मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो जो एंगल को हम अगर रेडियन में मेजर करेंगे उसको हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन। तो उम्मीद है कि आप एंगुलर पोजीशन क्या है, सिंपल हार्मोन, जैसे कि हमारे पास ये बॉडी है, यहां पे एंगुलर मोशन पे जा रही है, हम इस बॉडी को यहाँ से मूव करते जाते हैं, हम यहाँ मूव करते हैं, जहाँ भी इसको मूव करेंगे ये इसका एंगल्स का हमें जी इसकी मूवमेंट देखिए, अगर ये बर्ड यहाँ पे पड़ी है और ये बर्ड यहाँ पे, तो देखिए ये एंगल आपको बन रहा है। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टी एफ माइनस टी, ये इसकी इक्वेशन है, आप पढ़ चुके हैं। एस स्टैंड फॉर फाइनल, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, इट्स a vector quantity, it has both magnitude and direction, positive or negative, its unit of length is आपको पता है मीटर है, और यहाँ पे आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं। देखिए एक्स टी वन इज इक्वल टू प्लस 2.5, एक्स टी टू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 2.5। जब इन दोनों का हम चेंज देखेंगे, हम देखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक्स टी वन इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स टी टू इज इक्वल टू दिस, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे इन दोनों के बराबर आ गया। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट पे हम देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल द ऑब्जेक्ट रोटेट थ्रू ड्यूरिंग द सम टाइम इंटरवल। तो जो किसी सम टाइम इंटरवल में एंगल, तो उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जनाब ये ए और बी के दरमियान यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये एंगल हमारे पास आ गया, ये एंगल आई था ये वाला, और ये एंगल जो है हमारे पास थीटा एफ है। जब हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो देखें थीटा एफ माइनस थीटा आई, ऐसा यूनिट रेडियन, दिस इज एंगल दैट द रेफरेंस लाइन क्रॉस करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स क्या होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी को रिकॉल करें, velocity the rate of change of position, velocity the vector quantity, velocity has both magnitude and direction, velocity as a unit of length मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी के हमारे पास ये इक्वेशन है, एवरेज स्पीड की हमारे पास ये हमने ये लिमिट्स के तौर पे ले ली। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं इसकी बुनियाद पे हमारे पास एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है। The average angular speed a rotating object is the ratio of the angular displacement to the interval। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया हमारे यहाँ पे, एवरेज थीटा एफ माइनस थीटा आई टी एफ माइनस टी इज इक्वल टू थीटा डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज अ लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड टाइम इंटरवल। सो omega is equal to limit delta t is equal to delta theta over delta t d theta over dt। ऐसा यूनिट
यूनिट रेडियन पर सेकंड ये आ गया। एंगुलर स्पीड पॉजिटिव इफ रोटेटिंग इज काउंटर क्लॉक, एंगुलर स्पीड विल बी नेगेटिव इफ रोटेटिंग इन ए क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखें एंगुलर स्पीड पॉजिटिव इफ रोटेटिंग इन, अगर ये काउंटरवाइज क्लॉक कर रही है, क्लॉक के इलट, और अगर ये क्लॉक पे कर रही है तो फिर ये नेगेटिव होगी। इस कंसेप्ट को ज़हननशीन कीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन, change velocity, non mean acceleration is present. Acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration is a vector quantity. Acceleration is both magnitude and direction. Acceleration is a unit of length meter per second. Acceleration is equal to हमारे पास डेल्टा v और डेल्टा t, v of माइनस वी आई, और तो ये अब इंस्टेनियस एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फार्मूला आ गया यहाँ पे। तो आपने देखा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेनियस एक्सेलरेशन को आप जब रिकॉल करेंगे, इसके बाद इसकी बुनियाद पे हम पढ़ेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। The average angular acceleration alpha of object is defined as the ratio of the change in angular speed to the time. टाइम के ऊपर जो एंगुलर स्पीड चेंज होगी इज अंडरगो। तो यहाँ पे आप एवरेज अल्फा आपका हमारे पास आ जाएगा इसके बराबर, जब मिलेंगे तो ये डेल्टा मेगा और टी, तो टी इज इक्वल इसके बराबर, तो टी इज इक्वल टी आई और टी आई ओमेगा टी और टी इज इक्वल टी एफ और ओमेगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां आपने देखा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। Instantaneous angular acceleration. This instantaneous angular acceleration is defined as the limit of average angular acceleration as time goes to 0. तो अल्फा इज इक्वल टू lambda delta t is equal to delta omega over t d omega over dt. SI unit for angular acceleration is radian per second square. Positive angular acceleration is counterclockwise, right hand side. Rule: curl finger in the direction of the motion. If the object is rotating counterclockwise, its speed up बढ़ेगी. If the object is rotating clockwise, it's slow down, और ये slow down हो जाएगी. Negative angular acceleration is clockwise. If the object rotates counterclockwise, it slow down. If the object rotates clockwise, it speed up. तो ये था हमारे पास कंसेप्ट इंस्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का। Rotational kinematic. A number of parallel exist between the equation for rotation motion and those for linear motion. अब हमारे पास आपको पता है ये तो हमारे पास काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, और ये हमने किस में पढ़ा है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। सिर्फ आपने क्या करना है, एंगल एक्स की जगह थीटा चेंज कर देना। Constant angular acceleration, we can describe the motion of the rigid object using set of kinematic. These are similar to kinematic. अब देखें इसमें बिल्कुल सिमिलर है, उसमें सिर्फ जो हम लेंगे एंगुलर के लिए उसके लिए थीटा यूज करेंगे। एनालॉजी विद काइनेमेटिक। अब हम थोड़ी सी एनालॉजी देखते हैं। स्टार्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे पास इंटीग्रेट वंस, तो F इज इक्वल टू एम एक्स अल्फा टी, हम इसको एम कैसे रहते हैं। इसी तरह हम इसमें इंटीग्रेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब आप देखें कंपैरिजन बिटवीन रोटेशन एंड लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन दे दी गई है। बिल्कुल इसी तरह इसमें हमने अगर उनके अंदर वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यूं समझ लीजिए कि हम v की जगह ओमेगा लिख कर लेते हैं, x की जगह थीटा हम ले लेते हैं और a की जगह अल्फा ले लेते हैं, तो हम सारी ट्रांसलेशन मोशन को उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हम रोटेशन मोशन का कंसेप्ट भी समझ सकते हैं और रोटेशन मोशन के बारे में हम जान सकते हैं। इट्स वेरी इजी
to understand when we compare the translation motion with the rotational motion. A rotating wheel. A wheel rotates with a constant angular acceleration 3.5 radian per second. If the angular speed of wheel is 2 radian per second, t is equal to 0. Through what angle does the wheel rotate between t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds? Give your answer in radian and interval. What is the angular speed of the wheel at t is equal to this? So omega is equal to 2 radian per second, अल्फा इज इक्वल 3.5 रेडियन पर सेकंड, टी इज इक्वल टू, तो हमने थीटा और थीटा एफ और थीटा आई को मालूम कर लिया. Hence for problem. Similarly, technique used in linear motion with a constant angular acceleration, the technique are much like. तो हम बिल्कुल वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो वहां पे हम यूज कर रहे थे. अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज, अब हमने देखना है कि उनके दरमियान क्या रिलेशन है. तो जनाब, एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज द सेम एंगुलर मोशन. हम पॉइंट पी ले रहे हैं. एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव द सेम लीनियर मोशन. इनकी लीनियर मोशन सेम नहीं होती. Angular motion, every point on the rotating object has the same angular motion. Displacement का फॉर्मूला हमारे पास s थीटा r, स्पीड v ओमेगा r और a अल्फा r. तो यहाँ पे आप देखें r हम इसके अंदर अगर बदल दें तो हमारे पास, और वो r कौन सा है? ये वाला r, ये जो आर हम ले रहे हैं. देखिए अब यहां पे अगर आर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस आर. स्पीड कंपैरिजन, जब हम स्पीड को कंपैरिजन करें तो देखिए, द लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. लीनियर वेलोसिटी जो है टेंजेंट टच करती है सर्कुलर पाथ. द मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द टेंजेंट स्पीड. सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया डेल्टा एस ओवर आर. इससे डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. मेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर. सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. हमने स्पीड को कंपैरिजन कर लिया. एक्सेलरेशन कंपैरिजन हम करते हैं उसी तरह. दैट The tangential acceleration is the derivative of the tangential. तो हमने डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ओमेगा आर के बराबर ले लिया, और अभी आप टी से इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास ओमेगा ओवर टी ए हमारे पास अल्फा के बराबर आ गया. तो यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई. स्पीड एंड एक्सेलरेशन नोट. All points on the rigid object will have the same angular speed but not the same tangential speed. All points on the rigid object will have the same angular acceleration but not the same tangential acceleration. The tangential quantity depend on r. R is not the same for all points. So omega is equal to Vr or V is equal to R omega, and दूसरे At is equal to R alpha. Centripetal acceleration. An object traveling in a circle, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल इन ए सर्कल, इवन दो इट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, इट विल हैव एक्सेलरेशन. इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद होगा. ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है. P point. Therefore, each point on the rotating object will experience a centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. A इज इक्वल टू वी आर, और यहाँ V की जगह आप आर ओमेगा पुट कीजिए, और आर से आर काट दे तो A हमारे पास आ जाएगा आर ओमेगा.
तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अब हमने लेना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। उसके लिए हम लेंगे द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, कि जो स्पीड के अंदर चेंज आ रही है। The centripetal component of the acceleration due to the change in direction. The total acceleration can be found from the component वो at square plus ar square 8, और इसकी जगह हम आप at की जगह r और अल्फा स्केयर पुट करें, और इसकी जगह r ओमेगा स्केयर पुट करें। r स्केयर से कॉमन निकालें, अल्फा स्केयर ओमेगा स्केयर का अंडर रूट हमारे पास आएगा, r हमने बाहर निकाल लिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, an object rotating z axis, जो z axis पे ऑब्जेक्ट मूव रोटेट कर रही है यहाँ पे, with angular speed omega has rotational kinetic energy. Each particle has a kinetic energy is equal to, ये हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी। See, tangential velocity depend on the distance r from the axis of rotation. We can substitute, हम ओमेगा की जगह हम v की जगह r ओमेगा पुट कर देते हैं, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ एम आई वी स्केयर आर स्केयर। ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल इट्स पार्टिकल। तो यहाँ पे हम समेशन ले लेंगे इस एनर्जी का, और वो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1i ओमेगा स्केयर, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, एम आर स्केयर इज इक्वल टू आई ओमेगा स्केयर। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल एनर्जी, analogy between kinetic energy associated with the linear motion, linear kinetic energy associated with the rotational motion, half I m omega square, इसकी जगह m की जगह inertia, v की जगह angular velocity. Rotational kinetic energy is not a new type of energy. The form is different because it is applied to rotating object. Unit of rotational kinetic energy are joule, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल है और ये भी एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट भी जूल ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट डेफिनेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MIR square, m is the mass of single particle, r is the rotational radius. SI unit of rotational energy is kilometer per square. Moment of inertia and mass of object are different quantity. It depends upon both quantity of matter and distribution through the r square. Mass and distribution. Moment of inertia of point mass. अगर हम point mass लेते हैं for composite particle, the definition moment of inertia is equal to, हम सारे कंपोनेंट का ले लेते हैं जितने भी इसमें होंगे, 4 ले लीजिए जितने भी होंगे। m is the mass of its single particle, r is the rotation rate of particle. ऐसे unit of moment of inertia is equal to वो unit. Consider unusual button made up of the force sphere fastened to the end of the light rod. ये light rod के साथ बंधा हुआ है। Find I about perpendicular to page and passing through the point O where rod are. तो इसका सिंपल सा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ये वाला। बॉटमैन ट्रेवलर, आप इस एग्जांपल को ले लीजिए। यूलिप बॉटल मेड ऑफ फोर्स स्फीयर का बना है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड इज नॉट इन योर कोर्स। डेंसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं यूनिफॉर्म रॉड का। द शेडेड एरिया हैज ए मास डेल्टा एम और डेल्टा एक्स। यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, ये हमने ले लिया, और ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ली, और यहाँ पे डी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आपके पास फॉर्मूला, इट्स नॉट योर पार्ट।
I is equal 1/12 ml square. Memorize it. You will learn it in higher classes. Inertia uniform rod. Moment of inertia for some other common shapes. तो यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग थिन रॉड विद रोटेशन एक्सेस थ्रू द सेंटर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा 1/12 ml स्क्वायर है. जो सोलर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr स्क्वायर. लॉन्ग थिन रॉड विद रोटेशन थ्रू द एंड से भी जो रोटेट करेगी उसका ये हो जाएगा 3, और यहाँ थिन स्फीयर का ये हमारे पास डिफरेंट शेप थी जिनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी किया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होमोजेनियस रिजिड बॉडीज एंड विद ज्योमेट्रिक. तो यहाँ पे कुछ बॉडीज दे दी गई है आपको पास. इसका हो पर थिन सिलेंडर का इनर्शिया ये बराबर होएगा सॉलिड सिलेंडर. ये आप अगली क्लासों में जाके इनको ड्राइव करेंगे. Parallel X theorem. Parallel X theorem क्या? In the previous example, the axis of rotation of coincide with the axis of symmetry is this. So rotation parallel X theorem, ये एक axis ये है और दूसरा axis ये है. Axis through CM है और rotation of X ये ले रहे हैं. The parallel X theorem often simplify calculation through the state. तो ये हमारे पास फार्मूला होगा कि ICM प्लस MD का स्केयर ले लीजिए. m मास होगी और d जो इसका डिस्टेंस है ये वाला. I is about any parallel axis through the center of mass. I seem the axis through the center of mass. d is the distance from. तो ये आपने देखा, ये हमने थ्योरम जो है उसको देख लिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रिजिड रॉड. तो हम आप ले रहे हैं रिजिड रॉड. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया y इज इक्वल टू, आप इसको काट दीजिए, ये i m के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y डैश. अगर आपने y डैश का लेना तो वो हमारे आपके पास 1/3 ml की रहेगा. तो अजीज तलबा ये हमारे पास आज हमने रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा और आपने देखा रोटेशनल मोशन के अंदर जो जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया. थैंक यू वेरी मच.